बिजनेस टॉक्स के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है, जहां हम उन बाहिम्मत अफराद की कहानियां दरियाफ्त करते हैं जो कश्मीर के कारोबारी मंजरनामे को नई जहत दे रहे हैं, एक मुनफरिद ख्याल के ज़रिए। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे नौजवान कारोबारी शख्सियत हैं जिन्होंने एक सादा से खाने के ख्याल को पहियों पर दौड़ती हुई तहरीक में तब्दील कर दिया। ये हैं चिव एंड ब्रू नामी एक एंटरप्राइज़ के मालिक जनाब सजाद अहमद भट्ट साहब, जो श्रीनगर की अवलीन मोबाइल फूड वैन जो न सिर्फ जायकादार खाने पेश कर रही है बल्कि नौजवान कारोबारी हजरात और स्ट्रीट फूड के शौकीन अफराद के लिए एक नई उम्मीद भी बन गई है। समाजी नज़रियात को चैलेंज करने से लेकर अमली मसाइल को हल करने तक सजाद साहब ने जिद्दत, जायके और रसाई को खूबसूरती से यकजा किया है। तो आइए इनके जायकेदार सफ़र में झांकते हैं और देखते हैं वो कश्मीर के स्टार्टअप माहौल में कैसे जायके का तड़का लगा रहे हैं। एक निवाला एक ख्वाब के साथ सजाद अहमद भट्ट साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो इनका इस्तकबाल है। सजाद साहब का इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम। आप गुफ्तगू का आगाज़ उस सफ़र से कर लीजिए जहां आपकी तालीम और फिर आपको इस जायके का जो सफ़र अपने ख्याल में आ गया था, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए, तालीम का जहाँ तक कि तालीम की बात है, मेरी तालीम ग्रेजुएशन तक तो यहीं पे हुई थी। उसके बाद मैं बाहर चला गया, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद कुछ साल वहाँ पे पुणे में काम भी किया कुछ कंपनीज़ में, और वहाँ से फिर वहाँ पे काम करते दौरान हमने सोचा क्यों ना कश्मीरी कल्चर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो उसी दौरान हमने एक रेस्टोरेंट खोला पुणे में, जिसका नाम हमने कश्मीर हाउस रखा, और जो कि हमारा ट्रेडिशन डिस्प्ले कर रहा था, हमारा वाज़वान था। तो कुछ ही महीने किया वो काम। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2014 में यहाँ पे फ्लड आया तो वापस आना पड़ा। तो हालात इतने बदतर हो गए थे कि वापस जाना मुमकिन नहीं हुआ, और फिर ये सोचा कि क्यों ना यहीं पे कुछ आगाज़ किया जाए। जो भी वहाँ पे ख्वाहिश ये थी कि अपना एक वेंचर शुरू हो। फिर डिसाइड किया कि अपने होम टाउन में शुरू किया जाए, और उसके बाद ये फूड ट्रक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे 2016 में। जी, तो कश्मीर में तो ये नई चीज़ थी। जी, जी। तो सड़क के किनारे गाड़ी का खड़ा होना और वहाँ से खाना बेचना, ये जो काम शुरू हुआ इस टाइम, तो ये भी हुआ होगा ना कि लोगों ने भी इसको कुछ अच्छी नज़र से ना देखा हो या कुछ भरोसा भी ना आया हो। और फिर रेगुलेटरी भी होते हैं जैसे कि एसएमसी हो गया या दूसरे इदारे हो गए, तो आपको उनकी तरफ से कोई उस टाइम रेजिस्टेंस तो नहीं हुई? शुरुआती सफ़र तो काफ़ी एक मिक्स अप फीलिंग थी। पहला ये कि जब शुरू करने गया तो मेरा ये केस तो पहले ईडीआई स्पॉन्सर्ड था कि जो कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ रखी हैं, वहाँ अप्लाई करके मैंने उनको अपना आइडिया सुनाया। अनफॉर्चुनेटली मुझसे पहले एक फूड ट्रक ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन that was shut down in 6 months time. अच्छा। He couldn't do well. Its name was Just Bites, and that was also funded by EDI. अच्छा, ठीक। So to convince them within a span of 6 months, his project cost was around more than 20 lakhs. To convince them with the same kind of project, it was very difficult. I proposed my plan in 15 lakhs only, with much better menu, much better pricing, and convince them that this is a different plan with different prospects. तो फाइनली देयर इज अ स्क्रीनिंग कमिटी इन ईडीआई, वो डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट्स को, इसकी वायबिलिटी देखते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हैं। तो फाइनली वो सेटिस्फाई हो गई और माय केस वाज अप्रूव्ड। तो इवन आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम ईडीआई एंड दे सेंड देयर पास, बिकॉज़ इट वाज अ सब्सिडाइज्ड लोन जो ईडीआई को देना था, दे ऑलरेडी सेंड दैट टू द बैंक। फिर बैंक को कन्विंस करना, वो दैट वाज अनदर चैलेंज। परमिशंस, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, ईडीआई से अप्रूव होने के बाद कम से कम 1 साल मुझे और लगा। रनिंग आफ्टर डिपार्टमेंट्स, वो चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। इनफैक्ट आई गॉट रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम डायरेक्टर ईडीआई
तो एवरी डिपार्टमेंट हेड जहाँ भी मैं गया, एंड दैट ईज आउट अ प्रोसेस, जो कि वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलके मैं बात करता था कि दिस इज द कॉन्सेप्ट. बट अनफॉर्चुनेटली सी एवरी डिपार्टमेंट दे हैव देयर ओन एक्ट्स और रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, तो उनके बाहर वो काम नहीं कर सकते. उस टाइम पे एसएमसी के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि फूड ट्रक क्या है, हाउ वुड वी परमिट हिम. तो देन एक फिर स्ट्रक्चर बनाया गया लीगली कि कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देन आई गॉट अ ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू वर्क विद फूड ट्रक. तो फाइनली हमने स्टार्ट किया 2016 में. एंड मिक्स अप फीलिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी हार्डशिप्स इन स्टार्टिंग दिस, once we started this we got overwhelming response from the customers. We got huge rush. People liked the concept and हमारा मेन्यू भी एक डिफरेंट मेन्यू था, हमारे प्राइसेस डिफरेंट थे. सो alhamdulillah we picked up very well during the initial phase because we started in 2016 I think May. Then in a few months time, unfortunately those unfortunate events started in Kashmir. We had unrest in Kashmir 2016. After that abrogation of Article 370, then we had COVID. So these years were up and down. This is what happened. और काफी देखना भी पड़ा, but thankfully I never shy away from doing things. So मैं because one of the main pillar of this business is your staff, your people, your team. Right. So initially I had a team from Nepal. So जब हालात खराब हो गए उनको वापस जाना पड़ा. I was an MBA from a different sector. So like every other businessman didn't know what to do next. Then fortunately उन दिनों जब अनरेस्ट के दौरान कुछ ऐसा टाइम आया कि एक एक दो घंटे का कुछ गैप में जब बिजनेस कर सकते हो आप. तो उसी दौरान मुझे एक फिर से एक नेपाली शेफ मिला जो मेरे साथ काम करने लगा. तो जो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करने लगे, वी स्टार्टेड वन बाय वन. वी स्टार्टेड बिरयानी, देन वी एडेड अनदर आइटम, देन अनदर आइटम. तो प्रॉपर एक मेन्यू उस वक्त नहीं था हमारा. वी स्टार्टेड वन बाय वन. तो जो चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करते थे, आई स्टार्टेड मास्टरिंग दोज थिंग्स माई सेल्फ, लुकिंग एट द थिंग कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, आई शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ एटलीस्ट the basics. So I started doing things myself in the kitchen. Then I started getting people from the local people from other districts, trained them myself, and now alhamdulillah I have the same team whom I trained myself. ये बताइए, अपने घर के किचन में कभी काम करते हैं? नहीं अभी घर के किचन में तो नहीं कर पाता हूँ. हाँ, लेकिन अपने किचन में प्रोफेशनली. तो ये मेन्यू आप कैसे डिसाइड कर लिया? पहली बार कैसे कर लिया और बाद में कैसे इसको अडॉप्ट कर लिया? जैसा कि मैं कहा, मैं पुणे में था. वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है हमारे से, वहाँ के फूड हैबिट्स डिफरेंट है हमारे से. तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें चल रही थी अच्छी खासी. तो बिसाइड्स यहाँ का लोकल टेस्ट मद्देनजर रख के भी कुछ ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जो यहाँ के लोग पसंद करते हैं. फॉर एग्जांपल बिरयानी हो गई, या चाइनीज़ यहाँ के लोग पसंद करते हैं तो उसमें फ्राइड राइस या मोमोज ऐड किए. तो इसी तरह से कस्टमर्स का फीडबैक लेते हुए मैंने जो कहा कि मैं MBA हूँ, तो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्रॉपर फॉलो करके हमने रिसर्च किया और देखा कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं. उसी हिसाब से हमने अपना एक शॉर्ट मेन्यू बना के प्रिपेयर किया और कस्टमर्स को देने लगे. मैं जो देख रहा हूँ इसमें कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं जो यूनिक हैं. पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को आपने घरों से निकाल के सड़क पे खाने पे आमादा कर लिया. ये कल्चरल शिफ्ट है. तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कश्मीर में ऐसी चीज़ तो पहले थी नहीं. जी. तो ये इंट्रोड्यूस हो गई. फिर वहाँ खाना क्या है ये भी लोगों को देखना है. जो खाएंगे खड़ा होके खाएंगे, दूसरे देख भी रहे हैं खड़े होके खा क्या रहे हैं. जी. तो ये सारी चीज़ तो आपके लिए भी चैलेंज था. तो बिल्कुल, ये तो दूर करने थे. बिल्कुल. तो फिर इसको कैसे कर लिया? लोगों को इस आपकी टेबल पर और आपकी प्लेट पे कैसे लाया आपने? शुरुआत में हमने अच्छे खासे ऑफर्स दिए कस्टमर्स को हमारे पास आने के लिए, ताकि वो हमारे पास आए, टेस्ट करें. आप ये ऐसा काम है कि अगर आप अच्छी चीज़ देते हो, अच्छे प्राइस में देते हो, कस्टमर को आपकी चीज़ अच्छी लगती है तो वो दोबारा ज़रूर आएंगे. तो ऐसा ही कुछ हुआ. हमने कोशिश किया कि हम बेहतर से बेहतर दें, अच्छे प्राइस में दें. तो कस्टमरों ने खाया, पसंद किया और वो आने लगे, जुड़ते गए लोग. तो ऐसे ही हम बढ़ते गए. आपकी यूनिकनेस क्या है? यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन है क्या? अब हम रेस्टोरेंट पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ मिलती है या कहीं और जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ लोग कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्वालिटी इज नंबर 1.
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, और हमारे प्राइसेस कंपैरेटिवली अगर इस इंडस्ट्री में देखें बाकी कॉम्पिटिटर्स को, हमारे प्राइसेस उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है और सिमिलर क्वालिटी, और वी ट्राई टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग सो दैट इट होल्ड्स दैट ब्रांड आइडेंटिटी, लोगों को पता चले कि हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं। वी ट्राई टू मेंटेन दैट प्रोफेशनली, तो लोगों को अच्छा लगा, अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी एज अ ब्रांड मिल रही थी उनको, तो दे लाइक्ड इट। तो ये बताइए, एक तो आपकी वैन है, तो आपने अपने बिजनेस को किसी और मॉडल में भी ढाला है कि सिर्फ वैन चला रहे हैं? नहीं, जैसे कि कहा कि हालात जो ही बदलते रहे इन सालों में, तो हमने अपना फोकस शिफ्ट किया वैन से डिलीवरी में। वी हैव ए काइंड ऑफ हाइब्रिड मॉडल, जहाँ की हम मिनी आउटलेट्स भी रखना चाहते हैं और हम डिलीवर भी करते हैं। वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी एंड वी डिलीवर इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम। वी डोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा। जो आपका प्राइस हमारे आउटलेट पे है या हमारे कार्ट पे है, हम वही उनके घर पे पहुंचाते हैं विदाउट देम पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो मतलब अगर देखें तो दूसरे जो घर पे डिलीवरी करने वाले और कंपनियां, बड़ी मेजर कंपनियां काम कर रही हैं, जी, आर यू एबल टू कम्पीट? वेल, in terms of giving benefits to the customers, I think I am better. There are many MNCs working here, Swiggy, Zomato, there's a local company called Gatos. Well, most of these companies, what they do is, first of all, they kind of overcharge customers. If some product is of 100 rupees at one restaurant, they add up a few certain amount of that, and then maybe a delivery charge also. So customer के पास वो थोड़ा महंगा पहुंचता है. So what we have done is, हमारे मेन्यू में जो प्राइस है वो उनके घर पे भी उसी प्राइस में पहुंचेगा। ठीक है। फॉर सर्टेन एरियाज वी हैव केप्ट मिनिमम ऑर्डर रिस्ट्रिक्शंस, जो काफी दूर हैं, बट वी डिलीवर फ्री, चाहे दूर हो नजदीक हो, बट दूर इलाकों में कुछ मिनिमम ऑर्डर का रिस्ट्रिक्शन रखा है ताकि एक वो कवर हो जाए, टू मेंटेन आवर कॉस्ट। ठीक, आपने अंदाजा तो लगाया होगा कि टोटल बिजनेस कितनी है और फिर आप उसमें कितना शेयर अपना ले रहे हैं, ये तो होगा आपके पास, तो आपने इसको पूरा एड्रेस किया है अभी कि नहीं? नहीं, आई एम नॉट एबल टू रीच इवन 5% ऑफ इट। दिस बिजनेस इज इन बिलियन डॉलर बिजनेस। तो आप स्विगी जोमेटो देखिए, दे ओनली डिलीवर, दैट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी विद टर्नओवर ऑफ बिलियंस। So I'm not able to cater Srinagar yet. We're getting so many orders. My infrastructure is not allowing me to cater to every customer who calls us. क्यों? What stops you in expanding? Expansion, see, to make people understand a new concept, the forecast, the vision you have is not that easy. Especially when it comes to finances. When you go to bank, it is not that easy to make them understand your vision, and unless I don't know the code for that. Equity finance में क्यों नहीं जा रहे हैं आप? Well, we have recently registered it as a private limited company, Chivendru Foods Private Limited, and we are planning to go for equity as well with our expansion plans, with the same hybrid models wherein we can have mini outlets or mini food trucks. We are having planning to have two kinds of expanding plans. Number one, the hybrid plan wherein we'll have our own food trucks and delivery to the entire city. Secondly, the franchisees, which will be the second stage once we take over this first phase. अच्छा, ये आपके प्लान में है कि फ्रेंचाइजी खोलेंगे? राइट। ठीक है। ये जो आपका काम है, इसमें लोगों का इंटरफेस बहुत ज़्यादा है आपकी टीम के साथ। जी। तो खाना खाना है और उसकी प्रॉपर सर्विसिंग चाहिए, तो ये टीम बिल्डिंग जो है आपके यहाँ क्वालिटी है कि नहीं है? चैलेंज आ रहे हैं कुछ? चैलेंजेस तो हमेशा है, टू बी ट्रूथफुल। कुछ चैलेंजेस ऐसी है जो क्या बताना मुनासिब नहीं समझता कि फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट एट योर प्लेस, इफ यू आर नॉट एट योर फूड ट्रक, पीपल इफ यू आर डूइंग गुड, पीपल कम टू योर टीम, दे टेल देम I'll give you something more, company. So they try to snatch that. So वो एक अच्छी चीज नहीं है। कई बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ कि मैंने जैसा कि कहा कि मैं अपने लोगों को खुद ट्रेन करता हूँ, वो चाहे सर्विस की बात हो, चाहे डिलीवरी वालों को हो, या चाहे किचन स्टाफ को हो। तो एक लड़के पे मेहनत करके
उनको प्रमोट करके हम्म, उन पे पैसा लगा के जब आप उनको तैयार करते हो और फल लेने का टाइम आता है तो कोई और आके उनको ले जाता है, दैट्स हम्म, रियली डिसहार्टनिंग उस जी टाइम पे। जी। जी, जी। क्वालिटी ऑफ फूड आप कैसे मेंटेन करते सी हमारे एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं कि हैं? ये चीज़ में ऐसा-ऐसा होना चाहिए। हम्म। तो वो रोज़ सुबह फॉलो होता है और उस चीज़ को देखा जाता है। उसका कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होगा, कोई फूड इंस्पेक्टर या कुछ ऐसा होता यहाँ पे है? रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हम्म, यहाँ पे एफएसएसआई के हैं, हम्म, फूड ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है हम्म, और यहाँ पे वर्दी असिस्टेंट कमिश्नर हैं हम्म, जो कि हमेशा हेल्पफुल रहे हैं। हम्म, मैंने जब भी उनके साथ इंटरेक्शन किया वो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं और गाइड करते हैं कि आप अपने फूड बिजनेस को कैसे अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, आपको कौन सा फूड कहाँ पे सेपरेट रखना है। हम्म। तो ही इज ऑलवेज देयर एंड ही सपोर्ट्स एवरी फूड एंटरप्रेन्योर आई थिंक। आपने कहा कि आपका हाइब्रिड मॉडल है, तो जी, हाइब्रिड मॉडल में आपका कोई चैलेंज दिख रहा है आसपास, या ये आपका ही यूनिकनेस है? ऐसे चैलेंज तो जैसा कि है कि आप फूड डिलीवरी में आएंगे तो एमएनसीज ऑलरेडी वर्क कर रही हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू गिव कस्टमर्स एवरी काइंड ऑफ बेनिफिट, सो दैट इज वन चैलेंज। देयर आर ऑलरेडी एग्रीगेटर्स दैट आर वर्किंग इन द मार्केट और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर फाइनेंसेस, एज आई सेड वी विल आल्सो बी लुकिंग फॉर इक्विटी फाइनेंसेस। तो वंस दैट इज डन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर बढ़ जाएगा, हमारे टू व्हीलर्स एडअप होंगे। अभी हमारे टू व्हीलर्स उतने नहीं है कि एंटायर सिटी को कवर कर सकें, जी। या हमारा ऑर्डर टेकिंग मैकेनिज्म अभी इतना प्रॉपर सेट नहीं है कि हम सैकड़ों ऑर्डर एक साथ ले सकें। वी आर टेकिंग कॉल्स, वी आर टेकिंग ऑर्डर्स थ्रू सोशल मीडिया, so that is a little bit hectic work to do. So once we are planning to transform it into a completely online platform where customers can order online, they can pay online, they can track their order online. So this is what we are going to introduce in coming future. और क्या क्या आप करना चाहते हैं अगले 3 साल के बाद? आपको अपनी कंपनी कहाँ पे दिख रही है? Well, at least अगले 3 साल में तो we should be able to cater every corner of Srinagar within a time frame of maybe 20 to 25 minutes. We should be able to reach every customer's house with a hot meal properly packed, ओके। affordable prices, जी। इंशाल्लाह। आपके अपने फूड मेन्यू में आपको कौन सी चीज़ खुद पसंद है? पर्सनली मुझे तो हमारा शवरमा पसंद है। शौरमा। आई बेट कि हमारा शवरमा इफ कोई एक बार खा लेता है, दूर दूर से हमारे पास कस्टमर आते हैं। हमारे डिलीवरीज में हमारा मोस्ट सेलिंग आइटम शवरमा है। हमारे मोमोज अच्छे हैं। जी जी। जी। तो ये बताइए, अगर यहाँ पे आसपास जो ऑफिसेज हैं या कोई और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लंच की डिलीवरी हो सकती है, आपका काम ऐसा कुछ है? जी, हम यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में डिलीवर करते हैं, चाहे वो रमज़ान हॉस्पिटल हो, एलडी हो, शिफा हो, एसएमएचएस हो, जीएमसी गर्ल्स हॉस्टल हो, जितने भी ऑलमोस्ट ये मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, चाहे उनका स्टाफ हो, दे कीप ऑन ऑर्डरिंग फ्रॉम अस, तो उनको हम डिलीवर करते रहते हैं। बिसाइड्स बाकी ऑफिसेज भी हैं यहाँ पे, एलआईसी है, बाकी सारे बैंक्स हैं जो हमसे ऑर्डर करते रहते हैं। जी जी। अगर किसी और को ऐसा कुछ मूड हो जाए आपका काम देख के कि ये काम चलता है और चला सकते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? माशाल्लाह, प्लीज टेक ए स्टेप बट मेक योरसेल्फ स्ट्रांग विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज, विद योर टीम, एंड मेक ए क्लियर गोल कि आपको क्या करना है। जी। तो आप इस मार्केट को और बढ़ता देख रहे हैं आगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ये मार्केट, और प्रोवाइडेड कि एंटरप्रेन्योर को प्रॉपर सपोर्ट मिले, प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट जो भी है उनकी फॉर्मेलिटीज के तरीके से हो, चाहे फाइनेंसेस हो, एक प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सकें। क्योंकि ना कि वो एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। जी। क्विकली बताइए, आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन सी है बिजनेस में? वेल, बिजनेस में आई हैड नो वन फ्रॉम बिजनेस फ्रेटर्निटी, सो दिस आइडिया ऑफ बिजनेस इट केम ऑटोमेटिकली। एज आई सेड कि मैं पुणे में काम कर रहा था, तो वहाँ पे सोचा कि यहाँ हम अपना कल्चर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो कि मैं बिजनेस में आया। उसके बाद यहाँ आके फिर
कुछ जी। और करने का मन ही नहीं किया। जी। नहीं, आई वांट टू डू बिज़नेस ओनली। जी। अगर आपने ये सेक्टर ना चूज़ किया होता तो दूसरा कौन-सा होता जिसमें आपकी इंटरेस्ट थी? Initially, I was interested in setting up a kind of call center over here. जी। तो क्योंकि मैंने काफ़ी सारी कंपनियों में भी काम कर चुका था मैं, एक आइडिया था, काफ़ी सारे कनेक्शंस थे बाहर, तो वही सेटअप करना चाहता था। जी। लेकिन जब रेस्टोरेंट खोला उसके बाद उस लाइन में इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो फिर अल्टीमेटली यही करने का मन किया। चलिए, आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सर। हम आपको आपकी कामयाबी की दुआ करते हैं। शुक्रिया।